जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि हेवी पेंडेंट्स बनाने हैं हमको, तो हेवी का मीनिंग वो नहीं होता है कि बहुत हेवी में उसका डिज़ाइनिंग बने, है ना। हेवी पेंडेंट्स का मीनिंग होता है जहाँ पे डायमंड्स मेटल ज़्यादा यूज़ हो, मतलब एक्सपेंसिव लेवल के हिसाब से होता है डिज़ाइनिंग। ठीक है, अब मैंने ये पूरा डिज़ाइन बना लिया है, कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन कहेंगे इसे। कंटेम्प्रेरी इज़ द मिक्सचर ऑफ ट्रेडिशनल और वेस्टर्न डिज़ाइन। अब इसमें वेस्टर्न चीज़ें डाली है मैंने, मतलब वेस्टर्न कर्व्स डाले हैं, प्लस उसमें ट्रेडिशनल टच देने के लिए मैंने ये कर्व्स और ये टिपिकल डिज़ाइंस जो यूज़ होती थी फॉर कार्विंग वो यूज़ की है, प्लस उसमें डायमंड्स भी यूज़ किए और ट्रेडिशनल स्टोन्स यूज़ करूँगी उसमें, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी मिला के एक कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन बनती है। और हेवी डिज़ाइंस इसको कहते हैं, वेट में हेवी हो वो चीज़ हेवी नहीं होती है। डिज़ाइनिंग में जहाँ पे आपका एक्सपेंसिव लेवल ज़्यादा जा रहा है वो चीज़ें आपकी हेवी डिज़ाइंस में आती है। आप पहले पूरा डिज़ाइनिंग कर लेना, उसके बाद जो भी थीम या इंस्पिरेशन है आपका उस हिसाब से आप डिज़ाइन करना। उसके बाद आप क्या करोगे, टोटली आउटलाइन मारोगे पूरी ज्वेलरी पे। ठीक है, ज्वेलरी में पूरा आउटलाइन मारने के बाद अब जब वाइट डायमंड्स की बारी आती है तो आपको वाइट डायमंड्स का कैसे शो करने, जैसे मेरे ये चैनल सेटिंग्स में है। चैनल सेटिंग बताने की ज़रूरत नहीं है, जो सेटिंग्स मेटल के बीचों बीच 4 क्लॉज उसी में दबे रहते हैं वो मेटल वो सेटिंग को चैनल सेटिंग कहते हैं। ठीक है, अब ये मेरे डायमंड्स है, डायमंड की शाइन दिखाने के लिए क्या करूँगी, उसमें सिर्फ मुझे डॉट्स देने, एक शाइनिंग डॉट थ्रू पेन। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है, डायमंड्स इस तरह से शो करने। डिज़ाइनिंग में बहुत बारीक बारीक माइन्यूट चीज़ें होती है जिसको आप उतने अच्छे से रेंडर करके नहीं शो कर सकते हो, फिर उसको साइड में उठा लेना, ऐसा पिक कर लेना कि ये डायमंड था मेरा इतने कैरेट का, उसकी प्रॉपर शेडिंग करना ग्रे से, जो हम वाइट डायमंड के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही। जैसे अब मैंने यहाँ पे अगर रूबी डाला है तो रूबी को पिक करोगे, मार्क्यूज का एनलार्ज व्यू लोगे थ्रू स्टेंसिल और फिर उस पर रूबी की प्रॉपर रेंडरिंग डालोगे। क्लियर हुआ। आप पहले ही जब आप थीम, इंस्पिरेशन, कंसेप्ट राइटिंग ले लेते हो, उसमें मूड बोर्ड बनाते हो, फिर कौन से डायमंड्स और जेमस्टोन यूज़ कर रहे हो वो जब बना रहे हो उसी में प्रॉपर एक शीट बना दो कि ये ऐसा रूबी का रेंडरिंग होता है, ये ऐसा डायमंड का रेंडरिंग होता है, मेटल का ऐसा रेंडरिंग होगा, ग्रे मेटल का मतलब प्लैटिनम का ऐसा रेंडरिंग होगा, और फिर वो किसी भी शेप में डालो आप डिज़ाइनिंग में, वो चीज़ें फर्स्ट शीट में आपको दिख के आएगी, हर शीट में बनाने की ज़रूरत नहीं है। सेम वैसे ये डायमंड्स में भी डालूंगी, जितने भी डायमंड्स हैं मेरे उनमें ये चीज़ डालूंगी। आपके पॉइंट पेन से उसको जो पॉइंट आराम से डाल सकते हो, लेकिन 2 टाइप से आप डायमंड की शाइन शो कर सकते हो, आइदर बाय एल या तो फिर उसमें कट्स डाल दो। डिज़ाइन है कि ये चीज़ें ऐसी रेंडर होनी चाहिए, मैंने प्रॉपर वे में उसको स्टेंसिल्स के साथ नहीं बनाया है। क्लियर। अब जैसे ये डायमंड है, अब ये बड़े हैं जिसमें आप उसके कट शो कर सकते, ब्लैक पेन से कर दोगे। क्लियर। सेम वे यहाँ पे भी आपको पता है कि राउंड डायमंड का कट कैसे होता है, वो डाल दोगे इसमें। क्लियर। वैसे ही अब जैसे जैसे चीज़ें आएगी मैं बताती हूँ मार्क्यूज उसमें कैसे डालना है उसको। सबसे पहले अगर मैंने यूज़ किया है तो वो है प्लैटिनम। प्लैटिनम से ये कार्विंग इफेक्ट दिया है मैंने, ट्रेडिशनल इफेक्ट देने के लिए मैंने प्लैटिनम या वाइट गोल्ड भी बोल सकते हैं आप इसको। वाइट गोल्ड अलग चीज़ होती है, प्लैटिनम अलग होती है, जो भी यूज़ कर रहे हो उसकी रेंडरिंग सेम आएगी है। यहाँ पे येलो गोल्ड यूज़ किया है, येलो गोल्ड के लिए मैं सबसे पहले येलो प्लेस करूँगी। जहाँ पे हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी या डिज़ाइंस बनाते हैं वहाँ पे मेटल्स का यूज़ ज़्यादा होता है।
ये प्योर गोल्ड शो नहीं कर रही हूँ 24 कैरेट, इसलिए मुझे ये डार्कर मैट इफेक्ट देना ही होगा। क्लियर? ये वाइट गोल्ड, सेम वे से यहाँ पे मैंने कैबेशॉन हैंग किया है। कैबेशॉन कौन सा है वो बताती हूँ, लेकिन जहाँ पे हैंग किया है उसकी ये कैप है, कैप अम्ब्रेला शेप में बनाई है, उसको भी मैं वाइट गोल्ड से रेंडर कर रही हूँ। विदाउट क्लैम्प या ये कैप आप किसी भी जेम स्टोन को या कैबेशॉन को हैंग नहीं कर सकते, जहाँ पे उसकी मूवमेंट्स होती है। आप जैसे जैसे मूव करते हो वैसे वैसे वो हिलती है। ठीक है, अब ये टोटली जो ट्रेडिशनल डिज़ाइन है इसमें प्योरली मैंने गोल्ड यूज़ किया है। गोल्ड के लिए गोल्ड रेंडरिंग करेंगे, येलो गोल्ड के लिए। हर चीज़ का मैंने आपको पहले भी बोला था, थिकनेस बताना बहुत ज़रूरी है। मेटल अगर आउटर साइड में है और उसका कोई बेस नहीं है तो उसकी थिकनेस हमेशा दिखेगी। जहाँ पे मेटल की थिकनेस दिखाओगे वो हमेशा चॉकलेटी कलर में दिखाओगे, क्योंकि वहाँ पे आपकी लाइट ही नहीं जा रही है। क्लियर? ये हुआ आपका डायमंड का। अब इसमें एक चीज़ रह गई है, सेटिंग। आप लोग क्या करते हो, सेटिंग ना विद इन द डायमंड दिखाते हो। सेटिंग कभी विद इन द डायमंड नहीं होगी, वो बाहर से पकड़ के रखती है डायमंड को, है ना। जहाँ पे चैनल सेटिंग दिखा रहे हो ना, वहाँ पे आपकी क्लॉ सेटिंग इतना ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, क्योंकि वो विद इन द मेटल ही दब जाती है। लेकिन बाहर कहीं पे डायमंड हैंग हुआ है तो वो मैटर करता है। आप क्या करते हो, विद इन द डायमंड दे देते हो। डायमंड को तोड़ के क्लॉ कैसे आएगा, बाहर से आएगी वो चीज़ें। मेटल से पकड़ के रखा है उस डायमंड को, ठीक है। तो आप कभी भी सेटिंग दिखाओगे तो प्लीज़ डायमंड के बाहर दिखाओ, कोई भी डायमंड लगा रहे हो। अगर जहाँ पे थिकनेस आ रही है वो थिकनेस के साथ वो वहाँ पे शो होगा। अननेसेसरीली 3 कैरेट के डायमंड को आप 4 की जगह 5 लगा रहे हो, वो डिज़ाइन को हाईलाइट नहीं कर रहा है, वो टेक्निकली टर्म। रिगार्डिंग अभी हेवी पेंडेंट से रिलेटेड अगर कोई भी तुमको डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज करो। कल मुझे इंस्पिरेशन बोर्ड आप सबका चाहिए। इस मेटल की थिकनेस भी दिखाओगे। अगर गोल्ड में दिखानी है उसकी थिकनेस तो पुट येलो, येलो गोल्ड में अगर दिखानी है तो।
ये अपना हो गया हेवी पेंडेंट। कंटेम्प्ररी डिज़ाइन क्लियर। अब आता है वेस्टर्न डिज़ाइन की तरफ। वेस्टर्न डिज़ाइन में आपके मोटिव्स बहुत कर्वी होंगे, फ्लोई होंगे और बहुत लाइट वेटेड होंगे। ठीक है, लाइट वेटेड मतलब बहुत हल्के फुल्के, जिनमें मेटल्स बहुत कम दिखे ही ना, ज़्यादा डायमंड दिखे, पर वो भी हेवी। इसमें मैंने ये डिज़ाइन जो बनाई है वो हेवी, क्योंकि मैं n नंबर्स ऑफ रूबी इसमें यूज़ करने जा रही हूँ। इनकी वैल्यू प्राइस बहुत एक्सपेंसिव है, बैगेट्स लगेंगे, मेटल बहुत माइनर ही है, जितना शेडिंग के लिए लग रहा है मुझे उससे कम मुझे ये मेटल लग रहा है। ठीक है, पर ये हेवी डिज़ाइन है पेंडेंट की इन वेस्टर्न डिज़ाइन। ठीक है, अब उसको रेंडर करते हैं प्रॉपरली। मैं इसको येलो गोल्ड में दिखा रही हूँ, कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्ड, येलो और वाइट गोल्ड दिखा रही हूँ, प्लैटिनम नहीं, पर रेंडरिंग दोनों की सेम रहेगी। सेटिंग्स के लिए मैंने वाइट गोल्ड यूज़ किया है, क्योंकि वाइट गोल्ड येलो गोल्ड से थोड़ा चीपर होता है। ठीक है, अब ये रूबी शो करने मुझे। रूबी के लिए 2 शेड्स होते हैं, एक प्योरली रेड और एक पिंक, या तो फिर दोनों का मिक्सचर। वो बड़े डायमंड में आप शो करोगे, एनलार्ज व्यू में शो करोगे। अभी प्रॉपरली जो होगा कलर, इनमें कट्स दोगे थ्रू एल दिखा रही हूँ मैं अभी। को मिला के एक क्लॉ यूज हो रहा है, उसे बड़ा करोगे। बैगेट्स को शो करने के लिए एक ही शाइन दिखाते हैं, दैट इज एल, और कुछ भी नहीं, नो कट्स, नथिंग। ठीक है, अब इन जो डायमंड्स बाहर की तरफ है, जिनके व्यूज़ अपने को दिख रहे हैं 3D व्यूज़, उनकी 3D डिटेलिंग आएगी, दैट इज़ उनका मेटल पोर्शन, थिकनेस। ये जो डायमंड्स है मेरे, ये प्योरली ग्रे कलर के, मतलब वाइट कलर के, इनमें कट्स डालूंगी। ये बड़े हैं इसलिए मैं इसमें शेडिंग डाल रही हूँ, प्रॉपर कट्स भी दिख रहे हैं इसमें। अब इसको रेंडर करना, एक यहाँ कट्स अच्छे से थॉरोली लर्न कर लो फर्स्ट, अभी एग्जाम में आएंगे तुमको वापस से कट्स। पहले हल्के हाथ से रेड, फिर डाल रही हूँ मैं पिंक, क्योंकि मैंने पिंक रूबी यूज़ किया इसमें। वापस से रेड से शेडिंग,
अब जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाई है वहाँ के लिए ब्लैक यूज़ करोगे। क्लियर हुआ? सेम वे से जो शो करना है आपको मेटल वही